क्या हुआ, मैक्रो इकोनॉमी समझ नहीं आ रही? आओ समझा देता हूँ। देखो, मैक्रो का मतलब होता है लार्ज। तो जब भी आप किसी चीज को पढ़ते हो एट अ लार्ज लेवल, या किसी चीज को आप देखते हो एट अ लार्ज लेवल, उसे हम बोल सकते हैं मैक्रो। तो सिंपल सी बात है, जब आप इकोनॉमिक्स को पढ़ने वाले हो, ठीक है, तो स्टडी ऑफ इकोनॉमी ऑफ योर फेवरेट कंट्री, कोई सी भी कंट्री हो, चाहे जापान हो, चाहे चाइना हो, चाहे इंडिया हो, चाहे यूएसए हो, चाहे दुबई हो, आपकी कोई सी भी फेवरेट कंट्री है, उसकी इकोनॉमी की स्टडी जब आप करोगे, ठीक है, उसको हम बोलेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब इसके अंदर क्या क्या स्टडी हो सकती है भाई? तो सबसे पहले आती है आपकी नेशनल इनकम, ठीक है, नेशनल इनकम हो गया। उसके बाद बैंकिंग, मनी एंड बैंकिंग, तो ये सारे एग्जांपल्स हैं इसके। उसके बाद क्या आ गया, एग्रीगेट डिमांड आ गया, एग्रीगेट सप्लाई आ गया। तो ये सारी जो चीजें हैं, इसकी स्टडी जब आप करते हो, ये आपके चैप्टर्स भी है मैक्रो इकोनॉमिक के अंदर, आप देख सकते हो, तो इसको आप समझ सकते हो, या ये होता ही है कि आप मैक्रो इकोनॉमिक पढ़ने वाले हो, राइट? समझ आ गया? इसमें हम किसी इंडिविजुअल की बात नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, आपका नाम अमन है, स्वाति है, नेहा है, कुछ भी है, तो भाई आपकी बात नहीं हो रही। आपकी बात किस सेंस में नहीं हो रही कि आप क्या खरीद रहे हो, आप कितनी डिमांड कर रहे हो, आपकी इनकम कितनी है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हम देखेंगे पूरी कंट्री के लोग कितना कमा रहे हैं, पूरी कंट्री के लोग कितना ज्यादा डिमांड क्रिएट कर रहे हैं, क्या सप्लाई चेन है, सारी चीजें एट अ होल लेवल देखनी पड़ती है, ठीक है। अब ये डेफिनेशन में आपने एक वर्ड सुना होगा, एग्रीगेट, देखा होगा, एज अ होल, ठीक है। इस वर्ड ने भाई इतना परेशान करा है ना, इस एग्रीगेट वर्ड ने, और जब मैं 12th में था, बहुत ज्यादा परेशान करा। आप लोगों को भी बहुत दिक्कत आती होगी, इस वर्ड का एग्जैक्ट मतलब भी समझ नहीं आता कि है क्या, ठीक है। अगर यकीन नहीं हो रहा, आप अपने टीचर से भी पूछ लो, मैक्सिमम टीचर बता ही नहीं पाते भाई, मेरे को समझ नहीं आता क्या दिक्कत है। आपने स्कूल में एक बार जाना और कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि टीचर्स ने क्या रिस्पॉन्स दिया आपके क्वेश्चन का, ठीक है। अ, अगर आपको बता दिया तो यू गाइस आर सो लकी। मेरे टाइम पे तो भाई कोई था नहीं बताने वाला, टीचर्स भी पता नहीं बताते ही नहीं थे। तो यहाँ पे देखो, वैसे तो एग्रीगेट के बहुत सारे मतलब होते हैं, बस अभी के लिए समझ लो इसका मतलब होता है डेटा, ठीक है। तो जितने लार्ज लेवल डेटा को आप पढ़ोगे, ठीक है, उसे समझोगे, तो वो समझ लो वो मैक्रो इकोनॉमी कहलाती है। और जितने कम लेवल पे आप डेटा को समझते हो, पढ़ते हो, वो माइक्रो इकोनॉमी होती है। फॉर एग्जाम्पल, सिर्फ मैं अगर मान लो आपकी बात करता हूँ, हमने आपकी इनकम पता करी है, आपकी पॉकेट मनी जो भी है, तो ये एग्जाम्पल है माइक्रो इकोनॉमी का, क्योंकि इसके अंदर जो डेटा था, ठीक है, वो बहुत स्मॉल लेवल पे है, आप एक से भी स्टार्ट कर सकते हो। पर जो मैक्रो है, ठीक है, जो मैक्रो इकोनॉमी है, उसके अंदर हम पूरी कंट्री के लोगों को लेके चलते हैं, तो यहाँ पे जो डेटा होता है ना, वो काफी हाई लेवल पे होता है, ठीक है। अभी आगे भी समझाऊंगा क्या सीन है। तो इतना समझ लो कि एग्रीगेट वर्ड का मतलब है डेटा। तो यहाँ पे आपकी डेफिनेशन में लिखा भी है, स्टडी ऑफ अ बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट, ठीक है, एज अ होल। तो बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट मतलब डेटा को, बिहेवियर को हमें देखना है कि क्या रिप्रेजेंट कर रहा है डाटा, क्या दिखाना चाह रहा है कि भाई 140 करोड़ लोग या 135 करोड़ लोग कितना ज्यादा डिमांड क्रिएट करते हैं, उसका डाटा है, ठीक है, या एक सिंपल किसी इंसान का डाटा है। तो डेटा के हिसाब से हमें समझ में आ जाता है वो मैक्रो इकोनॉमी है या माइक्रो इकोनॉमी है। और एग्रीगेट का मतलब है इकोनॉमी के अंदर डेटा, ठीक है, याद रखना इस बात को, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव, यानी कि भाई ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि हमें मैक्रो इकोनॉमी पढ़नी पड़ रही है, या मैं कहूँ कि इसका मैक्रो इकोनॉमी का जन्म क्यों हुआ, ठीक है। तो उसका सिंपल सा बस समझ लो दो ही मेन रीजन है। पहली तो किसी भी कंट्री की इनकम को पता करना कि भाई वहां की इनकम कितनी है, या जैसे हम कह सकते हैं जीडीपी क्या है बेसिकली, ठीक है, कि लोग कितना कमा पा रहे हैं विद इन अ ईयर, विद इन अ ईयर। अब बात करते हैं दूसरी चीज, एम्प्लॉयमेंट लेवल, कि कितने लोग भाई अनएम्प्लॉयड है, कितने लोग एम्प्लॉयड है, काम है भी लोगों के पास या नहीं है, ठीक है। तो ये जो चीज है ना, इन दोनों की स्टडी हम करते हैं, आगे हम चैप्टर में बहुत ज्यादा डीपली से पढ़ने वाले हैं। तो ये सारी चीजें जो होती है, ये मेन ऑब्जेक्टिव होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स की। किसकी? मैक्रो की। कि इसका रीजन ही यही है भाई, हमें मैक्रो पढ़ना पड़ रहा है ताकि किसी भी कंट्री की इनकम और एम्प्लॉयमेंट लेवल हम पता कर सके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है टूल्स। टूल्स क्या होते हैं भाई बच्चों? टूल्स होते हैं ऐसी चीज जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, चीजों को आसान कर लेते हैं, ठीक है। जैसे आपको हथौड़ी है, तो वो आपको ठोकने में हेल्प करती है, दीवार में कील ठोकने में, ठीक है। तो बाकी चीजें, अब बात करते हैं कि मैक्रो इकोनॉमी के अंदर एग्रीगेट डिमांड, ये वर्ड जब भी आपको दिखे, एग्रीगेट सप्लाई, बैंकिंग, मनी, तो ये वर्ड्स आप समझ जाओ भाई कि सिंपल सी बात है, किसी एक के बारे में बात तो होगी नहीं, ये बात होगी पूरी कंट्री की। तो जब भी ये वर्ड आपको दिखे, डिमांड एंड सप्लाई, एग्रीगेट वर्ड आना चाहिए उसमें, ठीक है। तो ये सारे टूल्स हैं जिसकी मदद से आप पता कर सकते हो कि आप मैक्रो पढ़ने वाले हो या माइक्रो पढ़ने वाले हो, ठीक है। तो ये टूल्स हमेशा किसको दिखाते हैं कि आपकी जो स्टडी होने वाली है फर्दर, वो मैक्रो में होने वाली है। तो आपको भाई रेडी होना है कि ये मैक्रो स्टडी, मैक्रो इकोनॉमी है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन है डिग्री। इसमें भी काफी कंफ्यूजन रहती है। तो बहुत सिंपल सी बात है, हाईएस्ट डिग्री ऑफ एग्रीगेशन, यानी कि इसके अंदर जो डिग्री है ऑफ एग्रीगेशन, मतलब
यहाँ पे जो बात हो रही है ये हो रही है एक तरह से डेटा की, कि जो डेटा है उसमें काफी ज्यादा हाई डेटा आपको देखने को मिलता है, और इसकी जो डिग्री इन द सेंस ऑफ मूवमेंट है काफी ज्यादा होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी एक की बात हो, मान लो आपने आपकी बात हो रही है तो आपने कल 1 किलो टमाटर खरीदे, ठीक है। तो ये जो डिमांड है, ये जो आपने डिमांड करी वो एक छोटे लेवल पर करी, तो उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, इसमें डेटा हमारे पास कम है क्योंकि सिर्फ एक इंसान का डेटा है, ठीक है। अब यही चीज 140 करोड़ लोग की आपको पढ़नी है कि 140 करोड़ लोगों ने कल 1 किलो टमाटर खरीदा, तो अब ये देखो कि 1 किलो टमाटर से कितना ज्यादा डिमांड क्रिएट हो रहा है, क्योंकि 140 लोगों ने खरीदा, नंबर ऑफ पीपल आर बिगर। तो यहाँ पे जब नंबर ऑफ पीपल ज्यादा है तो यहाँ पे जो डिग्री है यानी कि जो डेटा है वो भी काफी ज्यादा होती है। तो यही यहाँ पे बताया गया कि डिग्री जो है वो हमेशा हाईएस्ट लेवल पे आपको देखने को मिलेगी, इन द सेंस ऑफ डेटा जो है वो आपको काफी बड़े लेवल पे देखने को मिलेगा मैक्रो इकोनॉमी के अंदर। समझ आ गया? ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं कुछ एजम्पशन पे, यानी कि कुछ चीजें आपको एज्यूम करनी है भाई, ऐसा होगा नहीं बट आपको एज्यूम करके चलना है, मान के चलना है, ठीक है। क्या क्या मान के चलना है मैक्रो इकोनॉमी के अंदर, कि जो प्राइसेस ऑफ इंडिविजुअल प्रोडक्ट, कोई भी इंडिविजुअल प्रोडक्ट हो जो आपका फेवरेट है, फॉर एग्जांपल ले लेते हैं मोमोज, ठीक है, मोमोज आपको बहुत पसंद है, बहुत बढ़िया। या जूते ले लो यार, जूते, ठीक है, शूज। अब ये इंडिविजुअल प्रोडक्ट है, इसके प्राइस में क्या चेंजेस हो रहे हैं, अप जा रहा है प्राइस, डाउन जा रहा है, उससे अभी हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि हम मैक्रो इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, नॉट माइक्रो इकोनॉमी। समझ में आ गया? तो प्राइसेस ऑफ इंडिविजुअल प्रोडक्ट, जो भी आपका फेवरेट प्रोडक्ट है। डिसीजन ऑफ हाउस होल्ड, यानी कि जो घर में हम लोग होते हैं, हमारी बात हो रही है बेसिकली, तो उनके डिसीजन से कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। ये हाउस होल्ड के डिसीजन से, अब इनको पॉपकॉर्न पसंद है या पिज्जा पसंद है, ठीक है, ये लोग ज्यादा पिज्जा खाते हैं पूरे महीने में, तो ज्यादा इनकी जो इनकम है वो पिज्जा में जा रही है, तो इन सब चीजों से हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब ये बोल रहे हैं भाई साहब कि भाई हम पिज्जा खाते हैं, तो आप कुछ भी खाओ भाई, अभी हमें उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। तो आप समझ लो कि जो घर के जो लोग हैं हाउस होल्ड, उनकी डिसीजंस को अभी आप कांस्टेंट मान के चलोगे, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। फर्म आर कांस्टेंट, फर्म जो भी प्रोडक्शन कर रही है या जो भी उसके प्राइजेस हैं उनके प्रोडक्ट्स के, उससे हमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। बट एक्चुअल इकोनॉमी में ऐसा नहीं होता। अगर सारे लोग डिमांड करें पिज्जा, तो पिज्जा के जो प्राइजेस है वो बढ़ने लगते हैं। या अभी आप मान लो कि डोमिनोज का जो पिज्जा है नॉर्मल वो 300 का चलता है, तो क्यों भाई 300 का ही क्यों है, 200 का क्यों नहीं, या 1000 रुपए का क्यों नहीं जो एवरेज प्राइस है। तो क्योंकि जितनी डिमांड है इतनी सप्लाई है, उसके अकॉर्डिंग जो प्राइस है वो सेट होता है, ठीक है। तो मैक्रो इकोनॉमी के अंदर ये चीज आपको एज्यूम करके चलनी है, जो चीजें मैंने आपको बताई। समझ में आ गया? बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। दीज आर सम एग्जांपल्स। एग्जांपल्स में क्या है भाई, नेशनल इनकम एंड नेशनल आउटपुट। नेशनल इनकम मतलब कि सारे लोग बेसिकली कितना कमा पा रहे हैं विद इन अ ईयर, और नेशनल आउटपुट मतलब जो प्रोडक्शन है, यहाँ फर्म की बात हो रही है और यहाँ पे बात हो रही है लोगों की, ठीक है, इंसानों की। तो यहाँ पे जो फर्म है वो कितना प्रोड्यूस कर पा रहा है, कितनी चीजें वो प्रोड्यूस कर पा रहा है, ठीक है, और कितना प्रोडक्शन वो जनरेट कर पा रहा है विद इन ईयर। तो ये दोनों जो एग्जांपल हैं ये मैक्रो के हैं। क्यों है भाई मैक्रो के एग्जांपल? क्योंकि यहाँ पे बड़े लेवल पे बात हो रही है, नेशनल लेवल पे बात हो रही है, नेशन के लेवल पे बात हो रही है, नॉट एट ऑन इंडिविजुअल लेवल की भाई एक बंदे की कितनी इनकम है या ये पर्टिकुलर फर्म ने कितना प्रोडक्शन करा, ठीक है। यहाँ बात होगी सारे फर्म की। यहाँ पे मान लो टीवी जो प्रोडक्शन है उसकी भी बात होगी, कार की बात होगी मतलब ऑटोमोबाइल्स की, उसके बाद रियल एस्टेट्स की बात होगी, बिल्डिंग्स की बात होगी, मतलब इकोनॉमी के अंदर जो प्रोड्यूस हो रहा है एक छोटी सुई से लेके एक बड़ी बिल्डिंग, तो वो सारी चीजें इसमें आती है नेशनल आउटपुट में। और इनकम के अंदर एक रिक्शे वाले से लेके एक आईएएस ऑफिसर की जो इनकम है, पूरी इनकम कितनी जनरेट हो रही है इकोनॉमी के अंदर, हर कोई कितना पैसा कमा रहा है उसकी बात होती है। तो ये होती है मैक्रो इकोनॉमी। समझ में आ गया? आई होप आपको काफी मजा आया होगा, ठीक है, और चीजें समझ में आ गई होंगी। आप नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और नेक्स्ट वीडियो की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। हमेशा हर वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलती जाएगी, तो वहां से आप देख सकते हो नेक्स्ट वीडियो। और चीजों को ट्राई करो कि बहुत ईजी तरीके से समझो, और मैं यहाँ बैठा हूँ आपको इसी तरीके से समझाने के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।